जिन महिलाओं को, जिन क्षत्राणियों के ऊपर कभी सूर्य की किरण नहीं पड़ी हुई है, आज वो महिलाएं बेहवल हैं, बिकल हैं और ऐसे रो रही हैं, ऐसे विलाप कर रही हैं, क्रंदन कर रही हैं और सामान्य जन उनको देख के कह रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत के शल्य पर्व में। इनफैक्ट हम थे मूल महाभारत के शल्य पर्व में और शल्य पर्व आज समाप्त हो रहा है। मित्रों, आज कहानी में कुछ अलग अलग से मोड़ हैं। मैंने एक लंबा कथानक एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करी हुई है। मैं चाहता हूं कि आज आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आप दुर्योधन का वध भी देखने वाले हैं और गांधारी का दुख भी देखने वाले हैं। उस महायुद्ध, महाप्रलय के बाद का दृश्य भी देखने वाले हैं। एक विलेन के मरने के बाद की पीड़ा भी आप अनुभव करने वाले हैं। हीरो मरता है, तकलीफ होती है, आज विलेन मर रहा है ना। एज ए नरेटर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, आप देखेंगे क्यों हो रही है। तो प्रभु का नाम लेके कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि कल क्या हुआ था कि दुर्योधन भाग गया था, उस सरोवर की तरफ भाग गया था और यहाँ पे पांडवों ने लगभग सभी कौरवों को जीत लिया था। अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा ये 3 रह गए थे। कल शकुनी आदि का वध हो गया था, समूल नाश हो गया था, सेनाएं भाग गई थी या सेनाएं मर गई थी। अब यहाँ पांडव ढूंढ रहे हैं कि वो 3 या 4 लोग हैं कहाँ पर। उन तीनों से मतलब ही नहीं है। अश्वत्थामा से क्या मतलब इनको, कृपाचार्य, कृतवर्मा, इन सब से दुश्मनी तो है नहीं। द्वेष किससे है? दुर्योधन से है। राजा कौन है? दुर्योधन। मारना किसको है? दुर्योधन को। दुर्योधन मर गया, समझ लो पांडवों की जीत। अब आपको पता है कि पूरी की पूरी कौरव सेना का समूल नाश हो चुका है। क्षत्रिय मर चुके हैं, युद्ध करते करते या तो मर गए हैं या भाग गए हैं। और ये वो टाइम है जहाँ लोग भागते कम थे, मरते ज़्यादा थे, क्योंकि प्राणों का मोह लेके जीने वाले लोग नहीं थे वो। कर्ण की वो पंक्ति मुझे बहुत याद आती है जो रश्मिरथी दिनकर जी ने लिखी हुई है कि डिगाना धर्म क्या इन 4 बित्तों की मही को। कोई धरती ला के मुझे दे भी दे करना, तो उस धरती के लिए मैं धर्म को डिगाऊं क्यों? धर्म क्या है? लड़ना। तो दृश्य कुछ ऐसा है कि वहाँ पर जो सैनिक है वो मरे पड़े हैं। अब आप संख्या, आपको पता है ना, मैंने 1-2 बार आपको संख्या बताई भी थी कि कितने ज़्यादा लोग थे। आप कल्पना करें कि ये भूमि है और इतने ज़्यादा योद्धा अगर मर के वहाँ गिर जाएं तो भूमि क्या बचेगी? सिर्फ लाशें ही लाशें दिखेंगी आपको। किसी की आंतें निकली, किसी का पित्त निकला, किसी की आंखें निकली हैं, रक्त निकल रहा है, बमन करे जा रहे हैं लोग, वहाँ गौरैये खा रहे हैं, चील बाज उड़ रहे हैं कि मांस कब खा लें, नोच के लेके भाग जा रहे हैं। विहंगम विभत्स दृश्य जो कदाचित ना तो आप देख पाएंगे या मैं पढ़ पाऊंगा। और इन सबसे ज़्यादा भीषण क्या है, जब युद्ध होता है, सेनानी वहाँ पर लड़ रहे होते हैं, उनकी महिलाएं साथ में आती हैं, उनको हमेशा मोटिवेट करती रहती हैं कि जाओ युद्ध करो, युद्ध करो। आपने एक नहीं असंख्य ऐसी कहानियां सुनी होंगी कि महिलाओं ने अपने पतियों को वो उत्साह दिया है कि जाओ तुम युद्ध करो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तुम भागो मत। क्षत्राणियां हैं वो। क्षत्रियों से अधिक महत्व क्षत्राणियों का मैंने हमेशा देखा है। तो जब उन क्षत्राणियों को ये खबर आती है कि कौरवों की हार हो चुकी है, महाराज गायब है, पता नहीं जीवित हैं या मर गए हैं, पूरी की पूरी सेना या तो मर चुकी है या भाग गई है, हमारे बंधु बांधव, हमारे पति सब यहाँ पर मर चुके हैं, आप उन विधवाओं की करुण पुकार सुनने की चेष्टा करिए। जिन महिलाओं को, जिन क्षत्राणियों के ऊपर कभी सूर्य की किरण नहीं पड़ी हुई है, आज वो महिलाएं बेहवल हैं, बिकल हैं और ऐसे रो रही हैं, ऐसे विलाप कर रही हैं, क्रंदन कर रही हैं और सामान्य जन उनको देख के कह रहे हैं कि हाय ये क्या हो गया। उनकी रक्षा में लगे हैं बुजुर्ग सैनिक, उनको उठा कर लेके जाते हैं कि चलो भवन चलो, घर चलो। और वहाँ बालिकाएं हैं, नववधुएं हैं, वृद्धा हैं, युवा हैं, अनेक अनेक स्तर की महिलाएं हैं। सभी महिलाएं आज विधवा होकर वहाँ से क्रंदन विलाप करती हुई जा रही हैं। उनके आंसुओं को देखकर एक सामान्य व्यक्ति भी रो पड़ता है। व्यास जी भी दुखी होकर लिखते हैं कि भगवान से ये सब देखा नहीं गया, उन्होंने भेजा किसको? युत्सु को भेजा कि जाओ इनकी रक्षा करो। तो महिलाएं यहाँ से नगर ले जाई जाती हैं कि चलो नगर चलते हैं। अब इस दृश्य को देखने के बाद एक विचार आपके मन में अवश्य आएगा कि युद्ध क्यों नहीं होना चाहिए। भगवान ने भी बहुत प्रयास किए थे कि शांति हो जाए, 5 ग्राम मिल जाए, आधा मिल जाए, थोड़ा मिल जाए, लेकिन दुर्योधन ने साफ साफ कहा था कि मैं एक सुई के नोक की बराबर भूमि तुम्हें नहीं दूंगा। तो भगवान ने भी कहा था ना कि याचना नहीं अपहरण होगा, जीवन जया की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वह प्रखर, फल शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। तो यहाँ काल ने मुँह खोल दिया है, दृश्य हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं युद्ध की तरफ कि वहाँ हो क्या रहा है। वहाँ जब कृपाचार्य अश्वत्थामा कृतवर्मा को पता चलता है कि हमारे महाराज अभी उस सरोवर में गए हुए हैं, उनको एक विद्या आती थी, एक माया आती थी कि जल को स्थिर करके अंदर आराम से बैठ के विश्राम या सांस ले सकते थे वो। तो जाके बुलाते हैं, कहते हैं महाराज घबराइए मत, अभी हम जीवित हैं, अगर आप कहें तो अनेक अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए हम अभी भी आपको जीत दिला सकते हैं। और वैसे भी क्षत्रिय का धर्म है कि सामने से आए, भाग नहीं सकते, तो ये तो कायरता हो जाएगी।
दुर्योधन ने कहा कि ना तो मैं कायर हूँ ना मैं भाग रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत घायल हूँ, मैं बस विश्राम कर रहा हूँ। आज मैं विश्राम कर रहा हूँ, आज रात्रि भर विश्राम करूंगा और कल फिर से इन पांडवों से युद्ध करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अब ये सारी बातें कृपाचार्य एंड पार्टी में और दुर्योधन में हो ही रही होती हैं। किसी ने देख लिया कि दुर्योधन वहाँ छुपा हुआ है। अब वो जाके भाग के बताता है पांडवों को कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ दुर्योधन छिपा हुआ, क्योंकि वो लोग ढूंढ रहे थे। अब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि युद्ध तो आज ही खत्म कर देना है, सैनिक है नहीं, मनोबल टूटा हुआ है, घायल है दुर्योधन, चलो खत्म करते हैं। अब वहाँ से वो लोग निकल पड़ते हैं और जब वो लोग वहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो अश्वत्थामा व अन्य लोग यहाँ से भाग के छिप जाते हैं और कहते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, सावधान रहना। अब पूरी सेना के साथ आने के बाद अनेक अनेक प्रकार से दुर्योधन को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं युधिष्ठिर कि तुम कायर हो, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने बड़े बड़े अन्याय किए हैं हमारे साथ, अब तुम भाग रहे हो तो क्षत्रिय नहीं हो, आओ युद्ध करो। तो ऐसी ऐसी बातें करने के बाद, बहुत उकसाने के बाद दुर्योधन बोल पड़ता है कि मैं भागा नहीं हूँ, बहुत थका हुआ हूँ और तुमसे मैं कल युद्ध करूँगा। अब दुर्योधन ने अपनी पीड़ा बताई कि मेरे पास कुछ है नहीं, मैं निहत्था हूँ, मेरे सैनिक मारे गए, मेरे यार दोस्त लोग मारे गए, मेरे मित्र, मेरे गुरुदेव, मेरे पितामह मारे गए, मैं अकेला हूँ, मैं थका हुआ हूँ, शस्त्र अस्त्र रहित हूँ, तुम लोग यहाँ चढ़ के आए हो, तो युद्ध करना है तो कल करो। लेकिन पुनः वही काल की बात, जो होना है वो तो होगा। दुर्योधन वेग संभाल नहीं पाता है और अंदर से निकल आता है, कहता है कि तुम सब इतने लोग हो, अगर तुम लोग अकेले अकेले आओ ना तो आज भी इसी वक्त मैं युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखता हूँ और तुम सबको मार के फिर से इस पर राज करूंगा। तो यहाँ वाक्य युद्ध होता है युधिष्ठिर और दुर्योधन में। वो कहते हैं कि तुमने इतने इतने अन्याय किए हमारे साथ, तुमने हमें, हमारे भाई, हमारे भीम को तुमने विष पिलाया है, तुमने सांपों से कटाया उसे, तुम और तुम्हारे मित्र कर्ण ने ये सब किया, तुम्हारे मामा ने ये सब किया, तुमने हमें घर में जला दिया, तुमने हमें घर से निकाल दिया, तुमने हमारी पत्नी का अपमान किया, तुमने हमें दास बना के रखा, तुमने हमारे बेटे को वहाँ घेर के मार डाला और आज तुम्हारे कारण ऐसी हालत है दुर्योधन कि हमारा पूरा कुरुवंश समाप्त हो चुका है, एक तुम बचे हो, तुम यहाँ छुपे हो। दुर्योधन कहता है कि युधिष्ठिर, ये जो पृथ्वी है ना, मैंने इस पूरी पृथ्वी का राज्य भोगा है, एक क्षत्र राज्य भोगा है, और तुम अगर यही समझो कि मैं संधि करके तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हारे अंडर में रहूं तो ये मुझसे होगा नहीं। और इतना कुछ भोगने के बाद अब इस पृथ्वी पे बचा क्या है? समस्त क्षत्रिय तुमने मार डाले, अश्व तुमने मार डाले, घोड़े तुमने मार डाले, मनुष्य तुमने मार डाले, अब ये एक विधवा की भांति हो गई है, इसको भोगने में मुझे कोई आनंद नहीं है। और इसके बाद भी अगर युद्ध होता है, मैं मान लो जीत भी जाऊं, तब भी मैं वन को चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा मित्र यहाँ पर नहीं है, मेरे गुरुदेव यहाँ पर नहीं है, मेरे पितामह यहाँ पर नहीं है। अपने इन बंधु बांधवों को मरवाने के बाद अगर मैं राज्य का युग भोगता हूँ तो मुझे वैसा ही पाप चढ़ेगा। क्षत्रिय हूँ, युद्ध तो करूंगा, लेकिन जीतने के बाद भी इस समस्त वैभव को किसी को ऐसे दे करके या तुमको दे करके वन में चला जाऊंगा। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम देने अगर योग्य हो तो दो, लेकिन तुम देने योग्य तो हो नहीं। आज तुम अगर जीवित भी हो तो सिर्फ इसलिए जीवित हो क्योंकि हमने तुमको अभी तक मारा नहीं है। अगर युद्ध होगा तो तुम्हारी ये शंका भी हम खत्म कर देते हैं कि तुम कुछ देने योग्य हो। जो तुम्हें देना था तब तुम दिया नहीं। तुमने, वासुदेव ने तुमसे आधा मांगा था, 5 ग्राम मांगा था, तो तुमने कहा कि एक सुई की नोक के बराबर भूमि तुम्हें नहीं दूंगा। परिणाम हमारे सामने है, कुरुवंश हमारा गया है। कुरुवंशी हो तुम, अपने वंश के नाम पर बहुत चिघाड़ते थे, बहुत नाम करते थे। तुम्हारा नाम दुर्योधन है कि इसको युद्ध में कोई जीत ना सके, जीतना दुर्लभ हो, और वो दुर्योधन आज छिपके यहाँ से भाग रहा है। तो फिर ऐसी ऐसी बातें करने के बाद दुर्योधन कहता है कि मेरा गदा दो, अभी युद्ध करना शुरू कर देता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम हमारे 5 पांडव में से किसी एक को चुन लो, अगर तुमने किसी एक का भी वध कर दिया ना तो समझ लो कि युद्ध हम हार जाते हैं और तुम्हारी विजय हो जाती है। ये बात सुन के भगवान बड़े क्रोध में आ गए कि महाराज, ये मूर्खतापूर्ण वचन आप ना दिया करें। इतने मेहनत के बाद, 18 दिन के युद्ध के बाद आज हम ऐसी जगह पहुंचे हैं कि युद्ध आपकी तरफ है, धर्म आपकी तरफ है, न्याय आपकी तरफ है, और आप वापस इस धर्म युद्ध को हार जाना चाह रहे हैं। अगर दुर्योधन कह दे कि मुझे युद्ध आपसे करना है तो दुर्योधन के बल के समक्ष खड़े होने का साहस कर पाएंगे आप? आपके चारों भाई नहीं कर पाएंगे। गदा युद्ध में दुर्योधन इंद्र को भी जीत लेगा, एक तपस्विनी माँ का आशीर्वाद है उसके साथ। तो कृपया ऐसे अविवेकपूर्ण कार्य ना करें महाराज। और आप सबको पता है कि भीम ने एक प्रतिज्ञा करी हुई थी कि मैं तुम्हारी जंघा तोड़ूंगा। तो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीम सामने आते हैं, कह रहे हैं कि युद्ध हमारा दुर्योधन का होगा। बात समझ में आती है, लोग युद्ध करना शुरू कर देते हैं। और बीच में बलराम जी भी आते हैं। बलराम जी का एक विशेष प्रकरण है कि वो बीच में चले गए थे, कहाँ चले गए थे, क्यों चले गए थे, एक विशेष प्रकरण यहाँ पर आपको महाभारत में मिल जाएगा। लेकिन हम महाभारत में आते हैं कि हुआ क्या, युद्ध होता है। युद्ध होते होते एक भीषण युद्ध होता है। दुर्योधन भीम से सबल था। अर्जुन ये प्रश्न भी पूछते हैं कि हे केशव, इन दोनों में महान कौन है, बली कौन है? तो भगवान स्पष्ट बताते हैं कि बल तो भीम के पास अधिक है, लेकिन दुर्योधन चतुर है, फुर्तीला है, तो भीम दुर्योधन को कभी भी हरा नहीं पाएंगे। भगवान ये उदाहरण भी देते हैं कि कैसे कुरुवंश का हमने समापन किया है। आप देखें, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण,
इन सबको सामान्य युद्ध में मारना असंभव था। इन सबको मारने के लिए शठम शाठम समाचरेत, जो दुष्कृत कार्य करते हैं या जो दुष्टों का साथ देते हैं, उनको मारने के लिए अगर अधर्म का साथ भी लेना पड़े तो वो अधर्म नहीं कहलाता। लेकिन फिर भी सामान्य युद्ध में इन सब योद्धाओं को मारना हम सब के लिए असंभव था। तो फिर युद्ध शुरू होता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि भीम को बताओ कि जंघा पे मारे। हर युद्ध के अपने अपने नियम होते हैं मित्रों। गदा युद्ध में आप जंघा के नीचे नहीं मार सकते हैं। तो दुर्योधन बहुत चतुर था, कुटिल था। उसने भीम का कंसंट्रेशन तोड़ने के लिए ना यहाँ वहाँ गति करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप में से कोई अखाड़ों से बिलोंग करता हो, गांव से बिलोंग करता हो, तो आपको पता होगा कि अखाड़ों में जब योद्धा होते हैं ना, मैंने तो अखाड़ों के जीवन को बहुत करीब से देखा है। अयोध्या में कई सारे अखाड़े हैं। वहाँ पर जब आप देखते हैं कि जब पहलवान सामने आते हैं ना, तो वो खड़े होकर युद्ध नहीं करते। सामने वाले का कंसंट्रेशन भंग करने के लिए ना कुछ भी करते हैं। वो अट्टहास करेंगे, कूदेंगे, तोड़ेंगे, नाचेंगे। तो यही कार्य दुर्योधन कर रहा है कि भीम के बल को मैं कहीं डाइवर्ट कर सकूं, उनकी कंसंट्रेशन को मैं तोड़ सकूं, तो भीम को हराना आसान हो जाएगा। और हर बार भीम को उसने पटकनी दी। उसने कई बार वहां पर भीम को अचेत भी कर दिया अपनी गदा से मार मार के। लेकिन अंत भला तो सब भला। अंत यही होता है कि जंघा उसकी तोड़ दी जाती है और जंघा तोड़ने के बाद अभेबल वहां पर गिर जाता है। अब जीत तो पांडव की यहाँ पर हो जाती है। बलराम जी बीच में आते हैं, आपको पता है, क्रोध में आते हैं। लेकिन वहाँ पर समझाया जाता है कि तब कहाँ थे या ऐसी कैसी बातें हो गई। अनेक प्रकरण वहाँ पर दिए जाते हैं। हम उसमें ना जाके सीधा आते हैं कि यहाँ जीत पांडवों की हो जाती है, क्योंकि महाराज की जंघा टूट गई है, वो चल नहीं सकते। वो पीड़ा में वहीं पर बेहवल गिर जाते हैं। उनके 3 महारथी अभी भी जीवित, आपको पता है, लेकिन कहाँ हैं ये पांडवों को नहीं पता, वो छुपे हैं। अब भीम ने जब जंघा तोड़ दी, उनकी अट्टहास किया कि मैंने जंघा तोड़ दी, और अपने पैर से दुर्योधन के सर पे मारा। एक राजा का इतना बड़ा अपमान कोई नहीं देख सकता, एक महापराक्रमी राजा का। दुर्योधन का इतना बड़ा अपमान भीम ने किया, ये बात किसी को अच्छी नहीं लगी। देवताओं ने ऊपर से पुष्प की वर्षा करी। वो वर्षा करते हैं दुर्योधन पे कि दुर्योधन परम गति को जाएगा। और भीम हमेशा छल से मारने के कारण कभी भी सम्मान से नहीं जी सकेंगे। तो ये मिट्टी है मित्रों, बड़े बड़े इस मिट्टी में खाक हो गए। दुर्योधन को भी जाना था, ऐसा हो रहा है, लेकिन ये उचित तो हुआ नहीं है। हमारा कुरुवंश समाप्त हो गया है। भीम ने दुर्योधन को पैर से मारा है, ये बड़ा गलत हुआ है। हमारी ज्येष्ठ माता गांधारी को जब पता चलेगा कि कौरवों की ये हालत हमारे भीम ने करी है, 100 पुत्रों को मार डाला, तो उनके क्रोध से हम बच नहीं पाएंगे, हम भस्म हो जाएंगे। आपसे एक निवेदन है कि कृपया आप जाके इनका क्रोध शांत करें। अब भगवान वहाँ से आते हैं। गांधारी, धृतराष्ट्र, संजय, विदुर से भगवान का एक संवाद होता है। भगवान समझाते हैं कि सब काल की बात है महाराज, ये जो कुछ भी हुआ है, मैंने कितनी बार चेष्टा करी कि आप टाल दें, लेकिन आपने नहीं टाला। इसे मैं पुत्र मोह नहीं कह सकता, पुत्र मोह मैं कह भी नहीं रहा हूँ। ये नियति थी जो होनी थी, और आपने अपनी नियति का पूरा पूरा साथ दिया। आपसे कुछ छुपा नहीं, आपने पूरा पूरा युद्ध देखा है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये समय है, इस समय को समय जानकर आप छोड़ दें और कोई क्रोध ना करें। जो होना था वो हुआ। भगवान के बहुत समझाने पर गांधारी का क्रोध भी शांत होता है। उधर अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं पांडवों को आज रात्रि में मार डालूंगा, दुर्योधन से करी हुई है। तो उस प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए भगवान वहाँ से उठ जाते हैं। उन लोगों से कहते हैं कि अश्वत्थामा ने एक प्रतिज्ञा करी हुई है पांडवों को मारने का, तो आपके वंश में भी पांडव ही जीवित है, तो आपकी भी एक जिम्मेदारी होती है, मेरी भी होती है कि उन पांडवों की रक्षा करी जाए। तो उन पांडवों की रक्षा करने के लिए मुझे यहाँ से शीघ्र जाना पड़ेगा, कृपया मुझे विदा करें। अब भगवान वहाँ से चल पड़ते हैं। आपको पता है अश्वत्थामा ने क्या किया है। तो अश्वत्थामा का प्रकरण कल। तो मित्रों, ये सीरीज़ जल्द ही ख़त्म होने वाली है। आप देख रहे हैं हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। और मैं अपनी आने वाली कविताएं मैं आपको बता दूं, कुछ हो सकता है बीच में एक ब्रेक आए, छोटा सा है, बट कविताएं आएंगी, ज़रूर आएंगी। पैशन फॉलो करना है तो करना है। आपको आने वाली कविता का छोटा सा हाईलाइट दूं, अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा इस कविता पे तो फॉर श्योर जल्द आ जाएगी। तो आप समझें कि परिप्रेक्ष्य क्या है। परिप्रेक्ष्य यह है कि श्री हनुमान जी जब जाते हैं, सूर्योदय से पहले ही उनको संजीवनी बूटी लेके आना होता है बहुत दूर से। तो उसी पे ये पंक्तियां हैं। बहुत पॉपुलर पंक्तियां भी होंगी, आई एम श्योर आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। और ये पंक्तियां हैं संभवतः राधेश्याम रामायण की। मुझे बड़ी प्रिय पंक्तियां हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आएगा। अगर आनंद आए तो बताइएगा कि हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश के अंश पे है, इसलिए छिपे रहना भगवन जब तक न जड़ी पहुंचा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना भगवन जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। आशा है स्वल्प प्रार्थना ये सच्चे जी से स्वीकारोगे। हनुमान जी कहते हैं सूर्यदेव से, आतुर की अर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। और अगर आप नहीं स्वीकारोगे तो क्या होगा? अन्यथा क्षमा करना दिनकर अंजनी तनय से पाला है।
और बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। आपको याद है ना, बाल समय रवि भक्ष लियो तो मुख में तुमको धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा, और बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। मैं तुमको तब छोड़ूंगा जब लक्ष्मण भैया हमारे स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये कविता है जो मैं आने वाले दिनों में लेके आऊँगा मित्रों। अगर आपका प्यार मिला तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि ये कविता आपको कैसी लगी। मुझे बड़ी प्रिय है। तो मिलते हैं जल्द आपसे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।